हम्म। तो यहाँ से प्रयास करेंगे, यहाँ से शुरू करने का। ए 0 1 2 3 4। समझा? तो 0 नंबर कैंडल में हम क्या देख रहे हैं कि सेलर नीचे आना चाहा, लेकिन बायर इसको नीचे आने नहीं दिया। जैसे ही सेलर, यहाँ पे हम ये कहेंगे, जैसे ही सेलर मतलब नीचे आने के लिए अपना पैर बाहर निकाला, समझा? तो ये पकड़ लिया पैर को, कहा कि नहीं भाई, तुमको तो हम नहीं जाने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो यहाँ पे इसको सेलर को नीचे आने नहीं दिया, यानी यहाँ पे बायर स्ट्रांग था, तब तो उसको नीचे नहीं आने दिया। फिर बायर इसको, सेलर को पकड़ा और इसको ऊपर तक लेके गया, इतना ऊपर लेके गया, यानी एक तो सेलर को नीचे आने नहीं दिया। हमको तो यही से पता चल रहा है कि हाँ बायर भाई स्ट्रांग है, तब तो सेलर को नीचे आने नहीं दिया। और दूसरा हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है कि इतना बड़ा बॉडी बना बना लिया बायर, और ऊपर से सेलर इंटर भी नहीं किया है, यानी सेलर पूरा वीक है। लेकिन सेलर तो वीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बायर अपना हाई वॉल्यूम नहीं कर पाए। जब सेलर को नीचे आने नहीं दिया, ऊपर से आने नहीं दिया, और अपना बॉडी भी मतलब बहुत बड़ा बना लिया, तो उसके बाद भी बायर को तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम हाई करना था ना। लेकिन ये अपना वॉल्यूम हाई नहीं किया। हाँ। तो अगर जो बायर को कंटिन्यू मार्केट करना होता, तो यहाँ पे इसको हाई वॉल्यूम करना था, लेकिन हाई वॉल्यूम कर नहीं पाया। तो इसलिए हम यहाँ पे डाउन का ट्रेड लगाए थे। जो पिछले कैंडल होगा ना, यहाँ पे डाउन का ट्रेड लगाए थे। तो जो पीछे कर रहे थे एक्सप्लेनेशन। तो फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस कैंडल में हम क्या देख रहे हैं, इस कैंडल में हम ये देख रहे हैं कि बायर ऊपर जाना चाहा, समझा? अब हम ट्रेड वहीं पे लगाएंगे जहां पे हमको ये पता चल जाए कि हाँ सेलर स्ट्रांग हो गया है, और बायर जो है वो वीक हो गया है। समझा भाई? ये एक कॉन्सेप्ट खोजना मार्केट में बहुत जरूरी है। हालांकि आज हम ये खोजना चाह रहे थे, लेकिन बहुत जगह खोज नहीं पाए। फिर भी हमको पता चल रहा था कि यहाँ पे ये कमजोर हो गया, तो वहाँ पे लगा दे रहे थे, लेकिन वो विन हो जा रहा था। लेकिन ऐसा हम मार्केट में आज खोजे नहीं, जो कि गलती की क्या, कि तुम बोला था ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी वो होता ना कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अभी। हम्म। हाँ। तो यहाँ पे क्या देखिए, अब यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि बायर तो वीक हो गया है। अब क्या सच में बायर वीक हुआ है? अब ये हमको नेक्स्ट कैंडल बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बायर ऊपर जाना चाहा, लेकिन जैसे ही बायर यहाँ पे हल्का सा ही पैर निकाला, सेलर उसको ऊपर से पकड़ लिया, कहा भाई तुमको तो जाने नहीं देंगे, क्या कि पिछले कैंडल में तुम हमको जाने नहीं दिया था, तो हम कैसे तुमको जाने दे देंगे। यहाँ पे दुश्मनी निकाल रहा है। तो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, तो हमको यहाँ पे पता चल गया हाँ बायर यहाँ पे वीक हो गया है, यानी सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि बायर वीक तो हो गया, फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो सेलर है उसको यहाँ तक नीचे लाया है, इतना नीचे लाया है यहाँ पे। अब जब इतना नीचे लाया, नीचे से क्या दिख रहा है कि हल्का सा फाइट किया है, ये हल्का सा नीचे से फाइट किया है बायर। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि बायर का मोटिव होता है इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करना, और डिक्रीज किया भी। समझा? यहाँ पे तो हम ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट है, ऐसा तो हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे ऊपर से सेलर स्ट्रांग था, यहाँ पे बायर वीक हुआ था। तो यहाँ पे क्या था कि बायर ऊपर जाना चाहा, इसको पकड़ा और नीचे सेलर इतना लाया। तो इतना दूर जब आया, तो इसको तो हाई वॉल्यू करना था ना सेलर को, लेकिन कर नहीं पाया। तो लेकिन ये नीचे से इतना सा बायर फाइट किया है वॉल्यूम कम करने के लिए, लेकिन ये फाइट मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पे तो हमको, मेरे अकॉर्डिंग से ये बायर का कैंडल आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। तो लेकिन इसलिए नहीं आया, लेकिन हमको यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि हाँ बायर जो है वो पूरा स्ट्रांग हो गया, सेलर वीक हो गया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। तो हम वेट करते कहीं ना कहीं, हमको बायर स्ट्रांग पूरा जहाँ हमको दिख जाता वहां पे ट्रेड करते। तो फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये कैंडल ओपन हुआ, और ये तो, और यहाँ तो बायर हल्का गया भी था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये बायर को वो हल्का भी जाने नहीं दिया, यानी सेलर यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पे सेलर उतना स्ट्रांग नहीं था।
यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी ज्यादा सेलर स्ट्रांग हो गया, तब तो यहाँ पे ये इतना नीचे लाया है, इतना फिर नीचे से बायर फाइट किया, इसका बॉडी डिक्रीज किया, समझा। लेकिन बॉडी के साथ साथ ये देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी कम कर दे। यहाँ पे चलो मान लो कि सेलर वॉल्यूम हाई नहीं कर पाया, क्या कि बायर हल्का ज्यादा फाइट कर लिया था नीचे से, और बायर ऊपर भी थोड़ा हल्का चले। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बायर जैसे ही मतलब जाना चाहा उसको तो ऊपर जाने भी नहीं दिया। यहाँ तो हल्का चला भी गया था, लेकिन यहाँ पे वो भी जाने नहीं दिया। तो इससे ज्यादा सेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रांग हो गया ना। तो स्ट्रांग हुआ, और देख रहे हैं कि बायर जो है वो अपना बॉडी भी बना रहा है, सॉरी सेलर जो है वो अपना बॉडी भी यहाँ से इसको पकड़ा है, यहाँ तक यहाँ बॉडी भी बनाया है, यहाँ तक का। जब इतना बॉडी बनाया तो यहाँ पे इसको हाई वॉल्यूम शो करना था ना, सेलर को कंटिन्यू करने के लिए, जो वो कर नहीं पाया हाई वॉल्यूम शो। जब हाई वॉल्यूम शो नहीं किया तो ये ग्रीन कैंडल बन गया। शायद हम इस पे भी ट्रेड लिए थे। समझ में आया भाई? हेलो। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। जब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको यहाँ पे अपना वॉल्यूम हाई करना था, जो कि कर नहीं पाया। तो यहाँ पे हम तो बायर के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलर जो है वो कमजोर हो गया। तो कमजोर क्यों हुआ? यहाँ पे ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ था, समझ रहे हैं ना। सेलर ऊपर से स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन ये सेलर यहाँ तक लाया, फिर बायर नीचे से फाइट करके इसका बॉडी डिक्रीज किया, और बॉडी के साथ साथ इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। तो फिर देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं फिर आगे थर्ड नंबर कैंडल बायर का है यहाँ। तो हम इस कैंडल में देख रहे हैं कि जैसे ही कैंडल ओपन हुआ, सेलर नीचे आना चाहा, नीचे आया, तो फिर बायर इसको यहाँ से पकड़ा, और ज्यादा नीचे बायर आने नहीं दिया, पर नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेलर मतलब स्ट्रोंग है, पर उतना नहीं है। तो फिर बायर यहाँ से इसको ऊपर लेके गया, फिर सेलर ऊपर से फाइट किया, फाइट करके इसको अपना बायर को बॉडी बढ़ाने से रोका है। जब कोई भी फाइट करके बॉडी बढ़ाने से रोकता है, तो हम कहते कि उस पार्टी को वहां पे स्ट्रांग होना था। तो यहाँ पे देख रहे कि सेलर ऊपर से फाइट करके बॉडी बढ़ाने से रोका है, और बॉडी रोक के अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। तो ये कैंडल नेक्स्ट जो है वो रेड आया है, सेलर का आया है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फाइट है, ये जो फाइट है वो स्टैंडर्ड फाइट है। ऐसा क्यों? जब ऐसा हो कि बॉडी ऐसा हो और वीक सेम हो और वॉल्यूम हाई हो, तो वो फाइट स्टैंडर्ड होती है। तो फिर ये स्टैंडर्ड फाइट यहाँ पे सेलर करके ये कैंडल रेड बना है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर से बायर नहीं आया। बायर नहीं आने का दो कारण, या तो बायर जाएगा नीचे से हम फाइट करके अपना वॉल्यूम बढ़ा ले, या फिर बायर या तो वहाँ पे सच में वीक हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायर ऊपर से नहीं आया, फिर सेलर स्ट्रांगली इसको नीचे लाया। तो देखिए बायर यहाँ पे हल्का सा फाइट किया, तो यहाँ पे क्या है, हल्का सा फाइट करके ये अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें सेलर स्ट्रांग हुआ है, यहाँ ऊपर से बायर ने आया, सेलर अपना बॉडी भी मेंटेन किया है, तो हम ये कहेंगे कि ये सेलर का वॉल्यूम है। तो इसलिए हम सेलर के साथ गए थे। लेकिन फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बायर का कैंडल बन गया। तो यहाँ पे क्या था कि मतलब बायर ऊपर से इंटर नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहा था कि नीचे से हम फाइट करके अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, और बढ़ाया भी। तो ये मेरा ट्रेड गलत हो गया। और गलत क्यों हुआ, ये तो पता चल गया है कि यहाँ पे हम गलत थे, क्योंकि ये इतना सा जो इस एरिया में जो बायर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इतना सा स्ट्रॉन्ग करके वो अपना वॉल्यूम हाई कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे ये कैंडल बायर का है। लेकिन बायर उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इतना अगर जो बायर स्ट्रॉन्ग होता तो इतना सेलर नीचे आता ही नहीं। इसको तो मेरे अकॉर्डिंग सेलर का ही कैंडल बनना था, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे जाके ग्रीन बन गया। लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस होता है।